मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। भारत चीन कूटनीतिक वार्ता सीमा मुद्दों पर केंद्रित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी ने सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कजाकिस्तान में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। नई दिल्ली के एक बयान के अनुसार दोनों ने सीमा मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत बढ़ाने पर सहमति जताई। जुलाई 2020 में सैन्य गतिरोध के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। जयशंकर ने अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान वांग यी से मुलाकात की। वे इस बात पर सहमत हुए कि सीमा क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति का लंबा खींचना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार दोनों मंत्रियों ने शेष मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए अपने राजनयिक और सैन्य अधिकारियों के बीच बैठकें बढ़ाने का फैसला किया। वार्ता के दौरान वांग यी के हवाले से चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि चीन और भारत को अपने मतभेदों को ठीक से संभालना चाहिए और संबंधों को स्थिर ट्रैक पर आगे बढ़ाना चाहिए। वांग ने सकारात्मक सोच बनाए रखने और सामान्य आदान प्रदान को फिर से शुरू करते हुए सीमा क्षेत्रों में स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले महीने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में कहा था कि दोनों देशों को अपनी सीमा पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति का तत्काल समाधान करना चाहिए। दोनों देशों ने 2020 से सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत की है और अतिरिक्त सैनिकों और उपकरणों को तैनात किया है। 1962 में खूनी सीमा युद्ध के बाद से परमाणुशस्त्र राष्ट्र दशकों से असहज पड़ोसी रहे हैं। नई दिल्ली के बयान के अनुसार जयशंकर ने प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों, प्रोटोकॉल और दोनों सरकारों के बीच अतीत में हुई समझ का पूरी तरह से पालन करने के महत्व की पुष्टि की। दोनों देश पहले सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने पर सहमत हुए हैं।